हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट 8, जिसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो देखेंगे इसमें कि फर्स्ट में हम लोग बेसिक की बात किया जाए तो इसमें फर्स्ट में कार्टिलेज पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर अबाउट बोन के बारे में पढ़ाएंगे कि बोन क्या होता है, और फिर इसके बाद देखेंगे कि कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बोन, बोन का क्या कंपोजिशन होता है, फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे, पूरे क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज का टाइप क्या होता है, और इसका स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम लोग यूनिट 9 स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें यूनिट 8 में क्या होता है, क्या होता है, मस्कुलो स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम लोग सिर्फ आज कार्टिलेज की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कार्टिलेज। सिर्फ हम लोग कार्टिलेज की बात करेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। तो देखते हैं कि कार्टिलेज की बात किया जाए तो कार्टिलेज बना होता है, कार्टिलेज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब आपने जैसे 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो यहाँ पे किस चीज का बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी क्या चीज का? सेल एंड फाइबर का बना होता है। किस चीज का? सेल एंड फाइबर का बना होता है। सेल एंड फाइबर का बना होता है। और इसका देखते हैं कि डेवलपमेंट की बात किया जाए कि डेवलपमेंट, कार्टिलेज का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज, डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज की बात किया जाए तो मीजोडर्म होता है। क्या होता है? कहां से डेवलप होता है? मीजोडर्म से। कहां से? मीजोडर्म से। और मीजोडर्म से क्या होता है? मीजोडर्म की बात किया जाए, मीजोडर्म से मीजेनकाइमल सेल बनता है। क्या बनता है? मीजेनकाइमल सेल। मीजेल, ये नहीं चल रहा है, मीजेनकाइमल सेल, मीजेल मीजे मीजेनकाइमल मीजेनकाइमल सेल। अब आप लोग को लग रहा होगा मीजेनकाइमल सेल क्या है। तो मीजेनकाइमल सेल की बात किया जाए तो ये मल्टीपोटेंट सेल होता है। मल्टीपोटेंट सेल होता है। क्या होता है? मल्टीपोटेंट सेल। क्या होता है? मल्टीपोटेंट सेल। अब कहिएगा मल्टीपोटेंट सेल किसको बोलते हैं? तो मल्टीपोटेंट सेल कहने का मतलब है कि इसके पास इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करे। ये बोन को भी प्रोड्यूस कर सकता है, बोन को भी प्रोड्यूस करता है, कार्टिलेज को भी प्रोड्यूस करता है, कार्टिलेज को भी प्रोड्यूस करता है, एंड मसल को भी क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके पास मल्टीपोटेंट सेल कहने का मतलब है कि मीजेनकाइमल सेल की बात किया जाए तो मल्टीपोटेंट सेल कहने का मतलब कि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये बोन को भी प्रोड्यूस कर सकता है, कार्टिलेज को भी कर सकता है, और मसल को भी कर सकता है। तो आगे देखते हैं मीजेनकाइमल सेल। तो आप लोग इतना लिखिए, और इसके बाद देखेंगे कि इसका आगे ऊपर में लिखते हैं सही से। बात किया जाए मीजोडर्म कैसे, मतलब कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस अरेंजमेंट में डेवलपमेंट होता है, उसका हम बात करेंगे। मीजोडर्म मीजोडर्म से अभी हमने बताया कि मीजेनकाइमल सेल हो गया, मीजेनकाइमल सेल हो गया, जो क्या है? मल्टीपोटेंट सेल है। क्या है? मल्टीपोटेंट सेल। अभी बताया कि मल्टीपोटेंट सेल क्या होता है। मल्टीपोटेंट सेल कहने का मतलब है कि इसके पास कैपेसिटी होता है कि बोन को भी प्रोड्यूस करे, बोन को भी प्रोडक्शन करे, बोन को भी, कार्टिलेज को भी, एंड मसल को भी। और इसके बाद बोलता है कोंड्रोब्लास्ट, कोंड्रोब्लास्ट। और इसके बाद क्या बनता है? कोंड्रोसाइट, कोंड्रोसाइट। अब कहने, हमने पहले ना बताया, यहाँ पे एक कोंड्रो की बात किया जाए। कोंड्रो मतलब होता है कार्टिलेज। कोंड्रो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्टिलेज। कोंड्रो मतलब कार्टिलेज।
जैसे बोलते हैं ना कि बोन ऑफ स्टडी, बोन के स्टडी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। तो इसी तरह कोंड्रो होता है, कोंड्रो मतलब होता है कार्टिलेज। तो इस तरीके से कोंड्रो, ब्लास्ट, मतलब होता है फॉर्मिंग, ब्लास्ट मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग, और कोंड्रो मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। कोंड्रो मतलब कार्टिलेज। अब यानी इसको बोल सकते हैं कि क्या हो गया? जो कार्टिलेज को फॉर्मिंग होता है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। और ये क्या हो गया? मैच्योर, क्या हो गया? मैच्योर कार्टिलेज सेल, मैच्योर कार्टिलेज, कार्टिलेज सेल। यानी साइट मतलब क्या हो गया? सेल। और कोंड्रो मतलब अभी बताएं हमने कि क्या होता है? कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज होता है। तो देखा कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। पहले मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म से डेवलपमेंट, मीजोडर्म से क्या बनता है? मीजेनकाइमल सेल बनता है, मीजेनकाइमल सेल से क्या बनता है? कोंड्रोब्लास्ट बनता है, कोंड्रोब्लास्ट से क्या बनता है? कोंड्रोसाइट बनता है। और कोंड्रोब्लास्ट किसको बोलते हैं? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को कोंड्रोब्लास्ट बोलते हैं। और कोंड्रोसाइट किसको बोलते हैं? मैच्योर कार्टिलेज सेल को क्या बोलेंगे हम लोग? कोंड्रोसाइट बोलेंगे। तो इसके आगे देखते हैं। और साथ में ये भी आप लोग ऐड कर लीजिए, इतना तो ऐड कर लिए होंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि ए कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है वो एवास्कुलर होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है वो एवास्कुलर होता है। कार्टिलेज क्या होता है? एवास्कुलर, एवास्कुलर। अब कहिएगा कि एवास्कुलर मतलब क्या हो गया? यानी इसके पास नो ब्लड वेसल, इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होता है। ब्लड वेसल, इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होता है। अब कहिएगा कि ब्लड वेसल जब नहीं है तो इसका ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? तो ब्लड का ब्लड, जो ब्लड है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो जो ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की बात किया जाए, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू कार्टिलेज, कार्टिलेज को कौन ब्लड सप्लाई करता है? कार्टिलेज, ब्लड सप्लाई बाई सराउंडिंग, सराउंडिंग, सराउंडेड स्ट्रक्चर होता है, सराउंडेड स्ट्रक्चर लाइक क्या होता है? बोन हो गया, बोन हो गया या फिर मसल हो गया। जो बोन और मसल जो होता है वो क्या करता है? जो ब्लड सप्लाई टू द कार्टिलेज बाय सराउंडेड स्ट्रक्चर, जो कार्टिलेज के सराउंडेड में जो स्ट्रक्चर होते हैं, बोन और मसल होते हैं, वही क्या करता है? कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि टाइप ऑफ सेल की बात किया जाए, टाइप ऑफ कार्टिलेज की बात किया जाए कि कितने तरह के होता है, तो थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। थ्री टाइप ऑफ, थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। फर्स्ट में क्या देखने को मिलेगा? हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज हो गया। क्या हो गया? हाइलिन कार्टिलेज हो गया। और सेकंड में हो गया फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज हो गया। और थर्ड में हो गया इलास्टिक कार्टिलेज। आप लोग सुना ही होगा इलास्टिक कार्टिलेज, आप लोग बहुत सुने होंगे। तो टाइप ऑफ कार्टिलेज की बात किया जाए तो हाइलिन कार्टिलेज हो गया, फाइब्रो कार्टिलेज हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। अब आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं कि हाइलिन कार्टिलेज का क्या कलर क्या होता है, इसका अपीयरेंस क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हाइलिन कार्टिलेज की बात करते हैं। उसके बाद हाइलिन कार्टिलेज कि आखिर हाइलिन कार्टिलेज का कलर क्या होता है, इसका हम लोग देखते हैं। हाइलिन कार्टिलेज की कलर की बात किया जाए, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज में फर्स्ट में देखेंगे कि इसका कलर क्या होता है। दूसरा में अपीयरेंस देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे। थर्ड में क्या देखेंगे?
अपीयरेंस के बाद क्या देखेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फोर्थ में क्या देखेंगे? फोर्थ में हम लोग देखेंगे फंक्शन कि इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन। और फिफ्थ में क्या देखने वाले हैं कि इसका लोकेशन। लोकेशन का मतलब कि ये कहाँ पे पाया जाता है? लोकेशन, कहाँ? लोकेशन। तो कलर की बात किया जाए तो यह क्या होता है? ब्लूइश कलर, ब्लूइश व्हाइट होता है। कैसा होता है? ब्लूइश व्हाइट होता है। ब्लूइश व्हाइट होता है। अपीयरेंस कहने का मतलब कि ट्रांसलूसेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट मतलब विजुअल, जो दिखाई दे। क्या हो? दिखाई हो। ट्रांसलूसेंट मतलब विजुअल, जो दिखाई दे। और फिर इसके बाद फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए तो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल। और फंक्शन की बात किया जाए तो क्या करता है? सपोर्ट भी करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसका बात किया जाए कि लोकेशन कि कहाँ पे पाया जाता है, तो फर्स्ट में आप लोग आगे देखिएगा कि एक होता है आर्टिकुलेट कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको कहाँ मिलेगा? जब आप लोग जब हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की बात किया जाए, ये स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन हो गया, जैसे ए हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन हो गया। और ए जो होता है ना, ये जो अथी करते यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलेट कार्टिलेज होता है। ये आप लोग पढ़िएगा स्ट्रक्चर ऑफ, जब लॉन्ग बोन पढ़ावेंगे तो आर्टिकुलेट कार्टिलेज। वहां पे क्या पाया जाता है? हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। और फिर स्टर्नम में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? आप लोग इतना लिखिए। इसके बाद यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं, रिब में भी पाया जाएगा, स्टर्नम में भी पाया जाएगा और लैरिंजियल कार्टिलेज में भी पाया जाता है। यानी पहला में है लैरिंजियल, लैरिंजियल कार्टिलेज में भी पाया जाएगा। लैरिंजियल कार्टिलेज हो गया, फिर स्टर्नम हो गया, स्टर्नम हो गया, फिर रिब्स हो गया। यानी कहने का मतलब है कि कहाँ-कहाँ लोकेशन इसका क्या है? कार्टिलेज का लोकेशन क्या है? तो आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया। आर्टिकुलर कार्टिलेज अभी बताया कि हम आगे पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन पढ़ेंगे उसमें आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिलेगा। वहां पे क्या पर कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। और दूसरा में है लैरिंजियल कार्टिलेज। लैरिंजियल कार्टिलेज में भी पाया जाता है। और फिर स्टर्नम की बात किया जाए तो स्टर्नम भी पाया जाता है और रिब्स में भी पाया जाता है। कौन? हाइलिन कार्टिलेज। तो हम लोग क्या देखें? हाइलिन कार्टिलेज के फर्स्ट में क्या देखें कि कलर, इसका कलर क्या होता है? तो ब्लूइश व्हाइट होता है। और इसका अपीयरेंस की बात किया जाए कि आखिर ये दिखावा कैसा है, कैसा दिखता है? तो ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब है कि विजुअल है, हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबल। ये क्या है? फ्लेक्सिबल। और कंपेयर किया जाए कि फाइब्रो और फिर इलास्टिक कार्टिलेज के कंपेयर में देखा जाए तो फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। फिर आगे फाइब्रो की बात किया जाए, फाइब्रो कार्टिलेज की बात किया जाए तो इससे लेस होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है। और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन होता है? सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमको कंपेयर करके ही पढ़ाना था, कंपेयर करके ही पढ़ाते तो ज्यादा होता, लेकिन हम लोग पढ़ा दिया। आप लोग एक पेज लीजिएगा, उसमें कंपेयर करके लिख लीजिएगा ताकि आप लोग के याद हो सके, याद रहे। इसमें मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात किया जाए ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन। यानी लोकेशन सबसे ज्यादा, हर जगह आपको लोकेशन का क्वेश्चन आएगा। नॉर्सेट में भी आया था, नॉर्सेट में भी आया था, नॉर्सेट में भी कई बार देखें। पीवाईक्यू देखें, लोकेशन का पीवाईक्यू नॉर्सेट का देखें तो लोकेशन का सबसे ज्यादा कि आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, लैरिंजियल कार्टिलेज हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब हो गया, वहां पे क्या पाया जा लोकेशन है कि यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि फाइब्रो कार्टिलेज, कि फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, इरेज करें। इसके बाद देखते हैं फाइब्रो कार्टिलेज, कि फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है।
फाइब्रोकार्टिलेज यानी अभी हमने पढ़ा कि कार्टिलेज कितने तरह के होता है, 2 तरह के। फर्स्ट में क्या है फर्स्ट में हम लोग देखे हाइलिन कार्टिलेज, अब क्या देखने वाले हैं फाइब्रोकार्टिलेज की फाइब्रोकार्टिलेज क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे फाइब्रोकार्टिलेज 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 में फिर वही बात करेंगे कि इसका कलर क्या होता है, कलर क्या होता है, फिर देखेंगे कि इसका अपीयरेंस क्या होता है, दिखता कैसा है, अपीयरेंस क्या होता है, फिर देखेंगे इसका क्या अपीयरेंस के बाद क्या देखे थे फ्लेक्सिबिलिटी की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो हमने अभी कंसीडर भी किया, इसके पहले कंपेयर भी करके बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी हाइलिन कार्टिलेज के कंपेयर में फ्लेक्सिबिलिटी इसका होता है, वो लेस होता है। और फिर इसका फंक्शन की बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, और फिर इसका बात किया जाए लोकेशन की लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ होता है। तो कलर की बात किया जाए तो कलर क्या होना चाहिए, कलर आपके अंदाज से क्या होना चाहिए, तो व्हाइट ब्लूइश था तो ये व्हाइट था, कंपेयर करके पढ़ते तो और अच्छा से आपको याद होता। व्हाइट होता है, व्हाइट कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। अब अपीयरेंस अपीयरेंस कैसा होता है, ओपेक ओपेक कहने का मतलब कि जो क्लियरली विजुअल ना हो, हम लोग जो क्लियरली विजुअल ना हो उसको ओपेक बोलेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए तो लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है। लेस फ्लेक्सिबल कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कीजिएगा जब हाइलिन कार्टिलेज अभी पढ़ा है तो उसका हाइलिन कार्टिलेज में कंपेयर कीजिएगा तो उससे लेस फ्लेक्सिबल होता है। और फंक्शन की बात किया जाए तो ये क्या करता है, वो क्या कर रहा था, उस सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था, सपोर्ट भी था, फ्लेक्सिबिलिटी, ये दो चीज प्रोवाइड कर रहा था। इसमें क्या था, सिर्फ ओनली सपोर्ट, ओनली क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और लोकेशन की बात किया जाए कि लोकेशन इसका क्या है, तो अस्टर्नोक्लेविक्युलर अस्टर्नोक्लेविक्युलर ज्वाइंट बोलते हैं, अस्टर्नोक्लेविक्युलर अस्टर्नोक्लेविक्युलर ज्वाइंट। फिर और कहाँ पर आप लोग सोच सकते, पीछे पढ़े होंगे आप लोग, तो इसके पहले फिर इसके बाद क्या, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल इंटर वर्टिब्रल डिस्क। और याद कीजिए, कुछ याद है आप लोग को, टेम्पोर एक और था टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेम्पोरो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। तो हम लोग क्या देखें, पहला कलर देखें कि कलर क्या होता है, फाइब्रोकार्टिलेज का कलर क्या होता है, तो व्हाइट कलर होता है, कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। फिर अपीयरेंस की बात किया जाए तो ओपेक होता है, ओपेक कहने का मतलब कि नॉट क्लियरली विजुअल, नॉट क्लियरली विजुअल, यहाँ पे क्लियरली विजुअल नहीं होता है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए तो लेस फ्लेक्सिबल होता है। फंक्शन की बात किया जाए तो ये सिर्फ ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका लोकेशन की बात किया जाए, लोकेशन कहने का मतलब कि इसका एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। एग्जाम्पल है पहला अस्टर्नोक्लेविक्युलर ज्वाइंट, अस्टर्नोक्लेविक्युलर ज्वाइंट होता है, वहां पे क्या पाया जाता है, फाइब्रोकार्टिलेज होता है। और इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क में भी पाया जाता है। और फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट में भी क्या पाया जाता है, फाइब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। तो आप लोग आप कंपेयर करके लिख लीजिएगा, लिखिए इतना। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एक और बच गया, याद कीजिए हाइलिन कार्टिलेज हम बताएं अभी कि हाइलिन कार्टिलेज की कार्टिलेज कितने तरह के होता है, 3 तरह के। फर्स्ट था हाइलिन कार्टिलेज था, फिर फाइब्रो कार्टिलेज था, फिर इलास्टिक कार्टिलेज। तो अब हम लोग इलास्टिक कार्टिलेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये सब लिखने रहने देते हैं, सिर्फ इसका कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका अपीयरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। यहाँ पे क्या देखेंगे, इलास्टिक कार्टिलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कार्टिलेज आपको कोई भी देखिएगा ना, कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम देखिएगा, वहां पे इलास्टिक कार्टिलेज का कहीं मिलेगा आपको। या फिर एक होता है ना सेंसरी, सेंसरी ऑर्गन देखिएगा कि ईयर
जब ईयर देखिएगा, ईयर में भी होता है, जो हमारा ईयर पिन्ना होता है उसमें होता है, यूस्टेकियन ट्यूब में भी होता है। तो इस तरीके का ये मतलब कि इलास्टिक जो देखिए सॉरी, अरे इलास्टिक कार्टिलेज पढ़ना था, बात करते-करते कुछ भी लिखा जाता है। अब कलर, कलर क्या हो सकता है? हम लोग पहले क्या पढ़े? उसमें क्या था? एक ब्लूइश व्हाइट था, एक व्हाइट हो गया, तो आप लोग अब बोलिएगा ज़्यादा नहीं, येलोविश होता है, येलोइश, येलोइश। कैसा कलर? येलोइश कलर। अब अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होता है? ओपेक, सेम, ओपेक। क्या होता है? ओपेक। ओपेक कहने का मतलब कि जो क्लियरली विज़ुअल ना हो, नॉट क्लियरली विज़ुअल, नॉट क्लियरली विज़ुअल, जो क्लियरली विज़ुअल ना हो। और फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग बताया था पीछे, अब फ्लेक्सिबिलिटी बताइए आप लोग। तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है? मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबल होता है। अब इसका फंक्शन की बात किया जाए, क्या कर सकता है? इसका फंक्शन जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ ओनली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। और इसका लोकेशन, लोकेशन अभी हमने बताया कि ईयर पिन्ना हो गया, यूस्टेकियन ट्यूब हो गया, और बताइए सब ई से। मेन पॉइंट यहाँ पर आप लोग के लिए है कि सब ई से होगा। ई से आप लगा स्टार्ट किए। पहला ईयर पिन्ना हो गया, ईयर ईयर पिन्ना हो गया, यूस्टेकियन ट्यूब हो गया, यूस्टेकियन यूस्टेकियन ट्यूब हो गया, और ई लिखिए, सिर्फ ई इसमें एक कॉमन है कि आप लोग को लोकेशन के इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशन की बात किया जाए तो आप लोग माइंड में आपको रोटेट होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए कि ई बताए थे, क्या बताए थे? ई। फिर इपिग्लोटिस हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, और याद कीजिए फिर से ही। अब हो गया एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर हो गया, एक्सटर्नल ईयर। और एक कीजिए टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज में भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं एग्जांपल, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज के पास भी। तो हम लोग क्या देखे? इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज में कलर क्या था? येलोविश था। और अपीयरेंस की बात किया जाए तो ओपिक था। ओपिक कहने का मतलब कि यहाँ पे क्लियरली विजुअल नहीं था। तो एक कॉमन है, एक फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोकार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज से एक कॉमन है कि अपीयरेंस की बात किया जाए तो ओपेक होता है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाए तो मोर फ्लेक्सिबल होता है। और फंक्शन की बात किया जाए तो ये सिर्फ ओनली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और फिर लोकेशन की बात किया जाए तो लोकेशन यानी कहाँ-कहाँ पे ये पाया जा सकता है? तो हमने बताया 4 ई, 5 4 ई बताया, 4 ई बताया। फर्स्ट ई में क्या था? ईयर पिन्ना था, फिर यूस्टेकियन यूस्टेकियन ट्यूब था, फिर एपिग्लोटिस था, फिर एक्सटर्नल ईयर था, फिर टिप ऑफ नोज था। यानी 5 एग्जांपल बताया। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ईयर पिन्ना हो गया, यूस्टेकियन ट्यूब हो गया, और फिर एपिग्लोटिस हो गया, फिर एक्सटर्नल ईयर हो गया, और टिप ऑफ नोज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अब समाप्त होता है कि हम लोग कार्टिलेज देख लिए पूरे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट ऑफ बोन, यानी बोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसका कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ बोन देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़े? स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ेंगे, उसमें फिर बहुत सारे आएगा टर्म जो आप लोग को रिवाइज करना है। तो आप लोग इतना तक यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आइएगा। ये थोड़ा बेसिक हम बता दिए। ऐसा ही मतलब इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लोकेशन। आपको लोकेशन हर एग्जाम में देखिएगा ना, हर एग्जाम में लोकेशन सबसे ज्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन। सबसे ज्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा एग्जाम्पल पे कि इसका लोकेशन कहाँ है। कि जितने भी 3 टाइप का कार्टिलेज पढ़ा है, तो हाइलिन कार्टिलेज हो गया, फाइब्रो कार्टिलेज हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। तो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन, कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पे होता है। तो इतना आप लोग रिवाइज करके आइए। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग देखेंगे कि बोन क्या होता है, फिर कंपोजिशन ऑफ बोन। तो